नेतृत्व के दृष्टिकोण या शैलियाफी या कहें लीडरशिप की अप्रोचेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट और सब्जेक्ट है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके लीडरशिप की अप्रोचेस पहले देखते हैं। इसकी 4 अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, अप्रोच कहें या फिर शैलियाँ या फिर स्टाइल कहें या फिर प्रिंसिपल कहें, बात वही है। फिर नेतृत्व के दृष्टिकोण को हम 4 भागों में देखते हैं। पहले नेतृत्व का गुणमूलक सिद्धांत, फिर नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत, फिर टैनिन माम तथा स्मीडस का नेतृत्व सिद्धांत, फिर नेतृत्व का परिस्थितियात्मक सिद्धांत, शैली या दृष्टिकोण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले इसमें देखते हैं नेतृत्व का गुणमूलक दृष्टिकोण या शैली या फिर सिद्धांत में इसकी विशेषताओं में शारीरिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता, निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार, दायित्व वहनीयता, मिलनसारिता, सहयोगात्मक, अभिक्रमणशीलता। तो ये थी क्या विशेषता किसकी, नेतृत्व के गुणमूलक सिद्धांत की। अब देखते हैं नेतृत्व का व्यवहारवादी दृष्टिकोण या शैली या फिर सिद्धांत। इसके ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला तो लाइकट की प्रबंध शैलियाँ, दूसरा ब्लैके तथा मॉर्टन का प्रबंधकीय ग्रीड। ठीक, तो ये भी 4 भाग होते हैं इस शैली की। शोषक निरंकुश शैली, उदार निरंकुश शैली, परामर्शदात्री शैली, सहभागी समूह शैली। इधर देखते हैं साधनहीन प्रबंध, निरंकुश, कार्य प्रबंध, कंट्री क्लब प्रबंध, संगठन, व्यक्ति प्रबंध, समूह प्रबंध। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो जाए। तो देखते हैं लाइकट की प्रबंध शैलियाँ के एक तुलनात्मक दृष्टिकोण के देखेंगे, तो जैसे कि शोषणकाली निरंकुश, हितैषी को या उदार निरंकुश, और सलाहकारी या फिर इसे सलाहकारी करें या फिर परामर्शदात्री शैली। ठीक, फिर उसके बाद जनतंत्र नेतृत्व देखते हैं। सबसे पहले है अधीनस्थों की स्वतंत्रता, या थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है। तो अधीनस्थों की स्वतंत्रता में हम देखते हैं शोषणकारी निरंकुश में अधीनस्थों को कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। प्रणाली एक शोषणकारी या शोषक निरंकुश शैली ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक में उसके बाद हितैषी में क्या, अधीनस्थों को कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श की अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है। इसमें स्वतंत्रता नहीं होती, इसमें अधिक स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत होती है। ठीक, अब उसके बाद हम सलाहकारी नेतृत्व में देखते हैं अधीनस्थों को कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। सलाहकारी में मतलब पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। उसके बाद हम देखेंगे जनतंत्र नेतृत्व, जिसे हम कहते हैं सहभागी समूह शैली। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि अधीनस्थों को कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो ये हम 4 प्रणालियों का इस तरीके से फ्लो चार्ट में देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता है। उसके बाद दूसरा क्या है, अधीनस्थों पर विश्वास एवं भरोसा। ठीक है, देखते हैं आप इसमें प्रणाली फर्स्ट में प्रबंधक अधीनस्थ पर विश्वास एवं भरोसा नहीं रखते हैं। इसमें हितैषी में प्रबंधक अधीनस्थों पर केवल कृपा पूर्वक भरोसा करते, जैसे कि मालिक नौकर पर करता है। उसके बाद सलाहकारी या फिर परामर्श नेतृत्व में उसके बाद प्रबंधक अधीनस्थों पर पर्याप्त भरोसा करते हैं किंतु पूर्ण भरोसा नहीं। प्रबंधक निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखने की भी इच्छा रखते हैं। फिर उसके बाद जनतंत्र में प्रबंधक सभी मामलों में अधीनस्थों पर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा रखते हैं। थर्ड पॉइंट इज उत्प्रेरण शक्ति, भय तथा दंड तथा कभी कभी शारीरिक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर अधीनस्थों को कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। पुरस्कार एवं कुछ भाग तथा दंड अभिप्रेरण के लिए साधन मात्र होते हैं। पुरस्कार एवं कभी कभी दंड का भी उपयोग करते हैं। सहभागी प्रगाढ़ संचय प्रगति के अवसर मौद्रिक पुरस्कार आदि अभिप्रेरण के साधन होते हैं। उसके बाद देखते हैं अधीनस्थों से सुझाव एवं विचार प्राप्त करना। प्रबंधक अधीनस्थों के विचार एवं सुझाव बहुत ही कम प्राप्त करते हैं। प्रबंधक अधीनस्थों के विचार एवं सुझाव कभी कभी प्राप्त करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हितैषी में, हितैषी का थोड़ा सा ये वाला इधर होगा, इसमें देखते हैं, इसमें इस वाले का ये है, इस वाले मतलब कि हितैषी का इधर है। तो इसमें अनौपचारिक संबंधों को महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक, अनौपचारिक प्रबंधों को महत्व। अब उसके बाद जनतंत्र नेतृत्व में देखते हैं प्रबंधक अधीनस्थों के विचार एवं सुझाव सामान्यता अथवा अक्सर प्राप्त करते हैं और सामान्यता इनका उचित उपयोग करने का प्रयास भी करते हैं। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट था। ये फ्लो चार्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग
बहुत ही अच्छी होगी इसकी और बहुत ही अच्छा एग्जाम में प्रदर्शन कर पाए। हमने इसका बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन देखा और इससे हम थोड़ा थोड़ा भी हमें इसके बारे में नॉलेज है तो हम थोड़ा थोड़ा अगर फ्लो चार्ट में 1-2 पॉइंट भी लिख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद ब्लैके तथा मॉर्टन का प्रबंधकी ग्रिड, इसको भी थोड़ा सा समझ। ब्लैके तथा मॉर्टन द्वारा प्रतिपादित नेतृत्व शैली, ठीक है। साधनहीन प्रबंध वहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। इसमें पैमाना आपको टेबल हाउस बना देना है और पैमाना हेडिंग और ये क्रम संख्या जाए तो ना डालें, लेकिन इसका और नेतृत्व की विशेषता है अगर 1-2 भी लिखते हैं तो काफ़ी चलेगा। तो पैमाना है 1:1, 1:1 पैमाना और इसकी शैली। प्रबंधक उत्पादन तथा व्यक्तियों के संबंध में बहुत ही कम चिंतित होता है, ठीक। दूसरा, प्रबंधक अधीनस्थों के कार्य में स्वयं को बहुत ही कम लिप्त करता है। तीसरा, प्रबंधक मात्र पोस्टमैन की तरह वरिष्ठ प्रबंधकों से प्राप्त सूचनाओं को अधीनस्थों को संप्रेषित करता है और यह शैली अत्यंत ही अक्षम प्रबंधक को इंगित करती है। उसके बाद निरंकुश कार्य प्रबंधन, इसमें प्रबंधक उत्पादन के संबंध में अधिक चिंतित होता है तथा व्यक्तियों के संबंध में न्यूनतम। दूसरा है, प्रबंधक परिचालन क्षमता पर विशेष ध्यान देता और उसमें अधीनस्थों का हस्तक्षेप जरा भी स्वीकार नहीं करता। प्रबंधक निरंकुश होता है जो व्यक्तियों को आदेश देने और पूर्ण नियंत्रण रखने में विश्वास करता है। तो निरंकुश कार्य प्रबंध ये हो गया, ठीक। कंट्री क्लब प्रबंध, अब इसमें प्रबंधक उत्पादन के संबंध में न्यूनतम तथा व्यक्तियों के संबंध में अधिकतम चिंतित होता है। दूसरा, प्रबंधक उपक्रम में मैत्रीपूर्ण, आरामदायक तथा भयमुक्त वातावरण प्रस्तुत करता है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास नहीं करता है। उसके बाद चौथा है समूह प्रबंध, ठीक। इसमें इसका पैमाना 9,9, इसका 9:1, इसका 9, इसका भी 9:1, इसका 1:1 देखा ही है। अब अधिक चिंतित होते हैं, ठीक। ये पढ़ लिया था, ये पढ़ना है। प्रबंधक उत्पादन तथा व्यक्ति दोनों के संबंध में अधिक चिंतित होते हैं। प्रबंधक अपने अधीनस्थों में समूह भावना का विकास करता है। फिर प्रबंधक अपने अधीनस्थों में सद्भाव, सम्मान तथा पुरस्कार द्वारा उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है। उसके बाद है चौथा, प्रबंधक ऐसे निष्ठावान समूह का सृजन कर उच्चतम उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करता है। उसके बाद लास्ट वन इज संगठन व्यक्ति प्रबंध या फिर उदार निरंकुश प्रबंध, ठीक। प्रबंधक उत्पादन और व्यक्ति दोनों के प्रति ना तो पूर्ण लापरवाह होता है और ना ही पूर्ण चिंतित होता है। तो प्रबंधक अत्यधिक ऊंचे लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं बल्कि उपयुक्त उत्पादन तथा अभिप्रेरणा में आस्था रखते हैं। और तीसरा है, अधिकांश प्रबंधक किसी श्रेणी में आते हैं। 6-5 इसका पैमाना है और बढ़िया, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग इसे देख लेते हैं, अगर 1-2 भी पॉइंट लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन हमने देखा। अगर कुछ भी हमें इसमें से 1-2 पॉइंट अगर आते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद है टेनेनबाउम तथा स्मीडस का नेतृत्व सिद्धांत। इसमें है घटक, सबसे पहले देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं, पृष्ठभूमि, शिक्षा, अनुभव, ज्ञान, लक्ष्य, ठीक। कर्मचारी की विशेषताओं में पृष्ठभूमि, शिक्षा, ज्ञान, लक्ष्य, अनुभव सब वही। उसके बाद तीसरा है परिस्थिति की आवश्यकताएं, आकार, जटिलताएं, लक्ष्य, संगठन व वातावरण, समय, दाब तथा कार्य की प्रकृति। ओके, तो उसके बाद टेनेनबाउम तथा स्मीडस के नेतृत्व को सिद्धांत को थोड़ा इस डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम पूरा आप लोगों को बड़े ही डिब्बे में बनाना है ताकि 1, 2, 3 ये तो डिब्बे के अंदर आ गए, लेकिन 2 जो है वो बाहर चले गए, लेकिन बाहर नहीं जाने चाहिए। देखिए इसे बनाना कहते हैं। सबसे पहले हमने एक डिब्बा खींचा, ठीक। उसके फर्स्ट साइड हमने लिखा प्रबंधक या बॉस केंद्रित नेतृत्व, दूसरी साइड लिखा अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व, अपोजिट एरो बना दिया। ओके, उसके बाद हमने बी से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद प्रबंधक द्वारा अधीनस्थों का प्रयोग, नहीं प्रबंधक द्वारा अधिकारों का प्रयोग, ठीक, अधिकारों का प्रयोग, ठीक। अब इस साइड लिखेंगे अधीनस्थों का स्वतंत्रता क्षेत्र, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं एक एक पॉइंट। पहला, प्रबंधक निर्णय लेकर घोषणा कर देता है। और इधर क्या है, दूसरा पॉइंट में प्रबंधक अस्थायी निर्णय लेता है जिसे बदला जा सकता है, ठीक। और तीसरा हम देखेंगे, वो गलती से इधर उधर हो गया। तीसरा, प्रबंधक समस्या पैदा करता है, सुझाव प्राप्त करता है और निर्णय लेता है। फिर चौथा है, प्रबंधक सीमाएं निर्धारित करता है और अधीनस्थ समूह निर्णय लेता है। उसके बाद पांचवा है, प्रबंधक निर्धारित सीमाओं में अधीनस्थों को निर्णय लेकर कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
तो इस तरीके से टेनेनबाउम तथा स्मीडर्स का द लास्ट वन इज नेतृत्व का परिस्थितियात्मक सिद्धांत। इसके भी दो पार्ट होते हैं, पहला है नेतृत्व फिडलर का संयोगिक सिद्धांत और फिर दूसरा है नेतृत्व का पक्षलक्ष्य सिद्धांत। ठीक है, फिर नेता सदस्य संबंध, कार्य का ढांचा, ठीक, नेता की अधिकार स्थिति, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसका एक टेबल से अच्छे से ये टेबल है फिडलर के संयोगिक सिद्धांत की परिस्थितियां, जो कि 8 परिस्थितियां हैं। निर्धारक घटक, नेता सदस्य संबंध, कार्य का ढांचा, नेता की अधिकार स्थिति और परिस्थिति की अनुकूलता। ठीक, अब इसमें देखिए पहला नेता का संबंध अच्छा है, कार्य ढांचा उच्च है, नेता की अधिकार स्थिति मजबूत है, तो हमारी जो परिस्थिति होगी वो पूर्ण अनुकूल होगी। ओके, इसी तरीके से अच्छे अच्छे उच्च उच्च मजबूत मजबूत पूर्ण अनुकूल हो गए। अब यहाँ पे देखो अच्छे हैं, फिर कार्य ढांचा निम्न हो गए, स्थिति भी क्या हो गई, कमजोर हो गई, तो मध्य स्तरीय हो गए। इधर से खराब उच्च मजबूत मध्य स्तरीय, खराब उच्च कमजोर मध्य स्तरीय, खराब निम्न मजबूत और फिर खराब निम्न कमजोर, पूरा ही हो गया मतलब लो लेवल, तो यह क्या पूर्ण प्रतिकूल हो गया। अगर इसे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देखें तो इसे देखिए, इसमें 8 परिस्थिति हैं, तो 4 अच्छे 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 और 4 खराब 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 खराब। ठीक, इसमें क्या होंगे 3 उच्च और 3 उच्च 1 निम्न, फिर उच्च उच्च निम्न निम्न। ठीक, इसमें 3 मजबूत होंगे, फिर कमजोर, फिर मजबूत कमजोर मजबूत कमजोर, फिर इसमें 3 पूर्ण अनुकूल होंगे और 4 मध्य स्तरीय अनुकूल होंगे, फिर पूर्ण प्रतिकूल होगा। तो इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन था। नेतृत्व के पक्षलक्ष्य सिद्धांत में हम देखते हैं निर्देशात्मक नेतृत्व, सहयोगात्मक नेतृत्व, उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व, सहभागिता पूर्ण नेतृत्व, जो कि ये काफ़ी पूरा नेतृत्व की दृष्टिकोण शैलियाँ पूरा हो गया है। थैंक यू।